चैट सेक्शन में तुम लोग मेरे को यस नो कुछ भी रेस्पॉन्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे, चलो। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सो सब लोग रेडी है ना? यस सर। ओके ग्रेट, चलो मजा आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग ने क्या सीखा था पता है? टू ऐड। ओके, याद रखो, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर कॉमन नहीं हुआ तब तक ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो एक चीज को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हम लोग। ओके, सो 1/2 माइनस 3/5 ऐसा आ गया, सपोज सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके, सेम लेवल पे नहीं है तो फिर मारा मारी नहीं करते, तुमको पता है ना, राइट। सेम लेवल पे होगा तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, सेम लेवल पे होगा तो मारा मारी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, राइट। तो अब इसके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। कॉमन करने के मैंने तुमको तरीके बताए थे। एक तो एलसीएम लेना है, 2 और 5 का एलसीएम। एलसीएम मतलब मैंने बताया था, याद है ना? एलसीएम मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आता हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 5 के टेबल में भी आता हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आया, 5 के टेबल में भी आया, सबसे छोटा है? हाँ चलो, मेरे को आंसर मिलने शुरू हो गया, गुड गुड। ठीक है, सब लोग चैट में आ जाओ। हाँ ये देखो, सबसे छोटा नंबर और कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, देखो 10, अब सबको दिख गया। सो अब हम लोग का एम क्या होना चाहिए? अब हमारा एम होना चाहिए कि हम लोग ये डिनोमिनेटर को 10 करते। ठीक है, अब कैसा करूं मैं? टन 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 कैसे करना है? टन 5 को 10 कैसे करना है? 5 को 10 कैसे करना है? मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे रॉन्ग होने का चांस याद है ना? नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ऊपर क्या करना है? ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ठीक है, अच्छा अब बताओ 2 को 10 कैसे बनाना है? 2 2 को 10 2 5 जा, राइट। सो नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5। और डिनोमिनेटर को कॉमन करते टाइम अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बार ये सेट हो गया तो अब ये फ्रैक्शन कैसे दिखने लग गए? अब मुझे यही चीज दिख रही है ऐसे, 1 इंटू 5 5, एंड 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 2 6, एंड 5 इंटू 2 10। अब ये लोग आ गए एक पर्टिकुलर सेम डिनोमिनेटर में। अब एक बार कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, ये तो अपना था स्टेप 1, हमेशा ये करना है। स्टेप 2 क्या करना है? कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो कॉमन लिख लेना है, 5 माइनस 6। ओके, अच्छा बताओ, अभी सब लोग बताओ, सब लोग पास हो गए हैं 6 स्टैंडर्ड, तो ये 6 का मैथ्स है। 5 माइनस 6 कितना आएगा बताओ? एक्चुअली 1 आता है बट तुम लोग साइन में गड़बड़ कर रहे हो। साइन क्या आएगा सोचो? हमेशा जब भी सर सब्ट्रैक्ट कर, -1। हाँ यस। तो यहाँ पे है कुछ नहीं, मतलब प्लस, यहाँ पे है माइनस। सो पता है ना, प्लस माइनस डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट, और सेम साइन रहेगा तो ऐड। ये याद रखो, सेम साइन तो ऐड। ठीक है, टीचर लोग इसको प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस खाली फुकट कंफ्यूज करते। ओके, मैंने याद है पहले लेक्चर में बोला था, मैथ्स इज व्हाट? मैथ्स इज अ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज जैसा पकड़ो, हमेशा याद रखो, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट, एंड सेम साइन तो ऐड। ओके, सेम साइन दिखा सीधा ऐड करने का, डिफरेंट साइन दिखा सब्ट्रैक्ट करने का। बट और क्या याद रखने का? जो आंसर को साइन आएगा, आंसर को साइन आएगा वो आएगा ऑफ बिगर वैल्यू। ठीक है, और पता है ये कुछ लोग, तुम लोग में से तो, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ये काफी 10 स्टैंडर्ड के बच्चे लोग भी रॉन्ग करते हैं ये। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन करते हैं वो लोग, 5 मार्क का होता है, 2 पेज 3 पेज का आंसर होता है, और तीसरे पेज में वो बच्चा क्या करता है मालूम है? 5 माइनस 6 अपॉन 10,
वो लिखता है 1/10 और सीधा टीचर मार्क्स काट देती है उसको। देखा कितना डेंजरस है, राइट? तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना? प्लस एंड माइनस, तो क्या करने का है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। 6 माइनस 5 क्या आता है? 1। बट साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 के आगे क्या साइन है? माइनस, दैट्स व्हाई -1/10। ओके, सो 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? -1। यस। और अगर तुमको अच्छे तरीके से बोलना है, और अगर अच्छे तरीके से बोलना है तो -1 भी नहीं बोलते लोग इसको, बड़े बड़े लोग इसको क्या बोलते हैं पता है? -1। मतलब ऐसे अगर कभी किसी के सामने ऐसे स्टाइल मारने का रहेगा तो -1, समझा क्या? ठीक है। ओके, ग्रेट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। याद है ऐसा टाइप का रहेगा तो क्या करने का? अगर डिनोमिनेटर को फिर से अगेन डिनोमिनेटर पे नजर रखने का है ना। सो कोई अगर किसी के टेबल में आ रहा रहेगा तो क्या करने का? देखो मल्टीप्लाई कर देने का। क्यों मालूम है? इसको भी एलसीएम ही बोलते हैं। ये नया अभी सीखो। अगर तुमको कोई बोलता है 3 और 9 का एलसीएम क्या है, ठीक है, हमेशा बोलने का क्यों? क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। ओके, सो अगर दो नंबर्स का एलसीएम मेरे को निकालना है और कोई नंबर अगर छोटे नंबर के टेबल में आता है, ठीक है, तो वो जो बड़ा नंबर है ना, वही एलसीएम है। 4 और 8 का एलसीएम क्या है बताओ? सर 8, क्योंकि उसके टेबल में जाता है ना। 7 और 21 का एलसीएम क्या आएगा बताओ? सर 21। हाँ, क्योंकि 7 3 21 होता है ना। सो जब भी कोई दो नंबर रहेंगे और एक दूसरे के मल्टीपल है ना, तो जो नंबर मल्टीप्लाई करके बन रहा रहेगा या जो बड़ा नंबर रहेगा वही खुद एलसीएम रहता है। सो अब 3 और 9 का एलसीएम है 9, तो मतलब 3 3 9 हो सकता है। नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करने का, और ये बन जाएगा 3/9, ये बन जाएगा 2/9। फिर कॉमन लेना है 3 - 2। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 1/9। सो जितने लोगों ने 1/9 लिखा है वो एकदम सही है। ओके, जिनका 1/9 नहीं आया उनको समझ गया कैसे करने का। और हम लोग ने और एक तरीका सीखा था, फॉर एग्जाम्पल 1/3 और 2/9 क्रॉस वाला। करते हैं हम लोग, क्रॉस करके देखते क्या आएगा, है ना। तो पहले इधर लिखने का 9 × 1, फिर बीच में जो साइन रहेगा चुपचाप ऐसे डाल देना है। फिर लिखना है यहाँ पे 3 × 2, और नीचे क्या लिखना है? 3 × 9। सो क्या आएगा? 9 1 9, 3 2 6 और 9 3 27। तो हमको आंसर मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस माइनस 6 में 9 में से 6 गया 3, बड़े वाले का साइन, बड़ा कौन है? 9/27। एक बार 3/27 मिल गया, याद रखो 1/9 और 3/27 बराबर होता है, इक्वल है। ओके, 3/27 को अगर मैं छोटा करूंगा, डिवाइड करूंगा, ठीक है, 3/27 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से करते चलो, सो क्या आएगा? देखो 3 1 3 और 3 9 27, खत्म। ओके, सो लास्ट में 1/9 ही बचता है, ठीक है। बट ये वाला मेथड क्यों मैं प्रेफर नहीं करता पता है? क्योंकि उसमें बाद में कट करना पड़ता है, ये देखो उसके बाद में छोटा करना पड़ता है उसको, और अगर छोटा करने में मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ हो गया। ओके, तो इससे अच्छा बेस्ट क्या है? एलसीएम वाला मेथड हमेशा बेस्ट होता है। क्रॉस करने से अच्छा हमेशा एलसीएम वाला मेथड होता है। 10th स्टैंडर्ड तक याद रखो, बहुत काम का चीज बता रहा हूँ, ठीक है। सो क्रॉस करेंगे अगर तो फिर बाद में उसको कट करना होता है, और अगर मेरा टेबल्स गड़बड़ हो गया तो फिर मेरा आंसर रॉन्ग आता है। उससे अच्छा एलसीएम लो, एलसीएम में सबसे छोटा आंसर ही मिलता है हमेशा। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो। तो अब मुझे पता चल गया कि क्या क्या करते हैं हम लोग। क्रॉस भी कर सकते हैं लेकिन फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है। और दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि कोई किसी के टेबल में आ रहा रहेगा तो उसको वो बनाओ। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो कोई किसी के टेबल में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये 1/7 - 1/8, या चलो 18, ठीक है। सो ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, मेरे को पता है एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ठीक है। सो जब मुझे 100% पता है कि एक दूसरे के टेबल में नहीं आते,
राइट, या उन दोनों का मैं एलसीएम नहीं ले सकता, तो इस केस में एलसीएम है ना दोनों को मल्टीप्लाई करके ही होता है। एलसीएम ऑफ 7 एंड 18 क्या होता है पता है? 7 इंटू 18, मतलब घुमा फिरा के मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है। सो जब मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है तो क्या करने का, तब इस वाले सिचुएशन में हम लोग को सीधा क्रॉस कर देना है। ओके, सिर्फ ऐसे वाले कंडीशन में जहां पे नीचे डिनोमिनेटर तुम आसानी से सेम नहीं कर पाते, उसी कंडीशन में, सिर्फ उसी हालत में तुमको क्रॉस का सहारा लेना है, अदरवाइज क्रॉस प्रेफर नहीं करना है। ओके, तो चलो इसको करके बताओ, क्रॉस वाले मेथड से इसको करके बताओ, देखो कितना आंसर आता है बताओ। चलो चलो फटाफट सारे के सारे अपने नोटबुक में खुद ही मारो, जरा जल्दी जल्दी करो। सबसे पहला ये किया क्या, 18 इंटू 1, ये ऐसे, फिर सेम साइन, फिर 7 इंटू 1 और फिर 7 इंटू 18। ये किसने किसने किया है? 126 सर। 126 सर। हाँ, और ये 18 1 जा 18 और 7 1 जा 7। 11 upon 126. 18 minus 7, 11 upon 126. अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई, कैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें मजा आएगा तुमको, ये इजी है। तो देखो ऐसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या याद रखा था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ही सिर्फ डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग किसी के साथ फाइटिंग करने जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं ना यार अपने बराबरी का नहीं है। अगर सपोज मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, ठीक है, और कोई मेरे से छोटा बच्चा है एकदम 4th 5th में है, तो मैं उसको मारूंगा थोड़ी, उसका तो मैं सब गलती माफ कर दूंगा कि हाँ ठीक है, इसको गलती से अगर ज्यादा जोर से लग गया तो ये मम्मी के पास कंप्लेन करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो अपने बराबरी का नहीं है, उसको नहीं मारते, राइट, ठीक है। और अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और तो मैं 15th स्टैंडर्ड वाले के साथ थोड़ी झगड़ा करूंगा, क्योंकि उसने मेरे को अगर मार दिया तो मेरा क्या होगा, कालिया, है ना। ओके, सो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओके, दोस्ती दुश्मनी किसके साथ? सिर्फ अपने डिनोमिनेटर जिसका कॉमन हो उसके साथ, समझ गया। बट जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते तो ऐसा नहीं है। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है? जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो मैं अगर 10th का हूं तो मैं 5th वाले बच्चे से भी बात कर सकता हूँ। बात करना इज मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ओके। और दोस्ती करना या झगड़ा करना इज एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ये एक ऐसा याद रखो अपने दिमाग में। सो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे कोई जरूरी नहीं है कि क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। सो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो इजी है। सपोज हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है, इसका नाम दे देते हम लोग a अपॉन बी, m अपॉन n लिख सकते हो, तुम लोग p अपॉन q लिख सकते हो, जो लिखने का लिखो, डजंट मैटर, ठीक है। और एक दूसरा मेरे पास एक इक्वेशन है p और q, p अपॉन q। तो मल्टीप्लाई कैसे करते पता है? a इंटू p और b इंटू q। मतलब मल्टीप्लाई कैसे करना है? न्यूमरेटर 1 इंटू न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ गया? हाँ सर। है ना, ओके। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा कि इफ पॉसिबल, ओके, इफ पॉसिबल देन वी मेक इट स्मॉल, इफ पॉसिबल, ओके, वी काइंड ऑफ क्या करते हैं हम लोग, उसको कटिंग कर सकते हैं, हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। वी विल मेक इट स्मॉलर, अगर हुआ पॉसिबल तो हम लोग ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करके स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3 अपॉन 2, ओके, इंटू 10 अपॉन चलो 27, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला क्या करना है? 3 इंटू 10 न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। देखो पहला स्टेप मैंने एकदम सही कर दिया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि कट करो, वी मेक इट स्मॉलर, ठीक है।
सो कैन यू मेक इट स्मॉलर? जस्ट सोचो, Yes, sir. है ना, ये 3 को मतलब किसी भी न्यूमरेटर वाले नंबर को किसी भी डिनोमिनेटर वाले नंबर से क्या कट कर सकते हैं? देखो, हाँ कर Two सकते हैं, 3 को 27 से। है ना, 3 1 जा 3 और 3 10. कितना जा 3 27, 9 जा 9। 3 9 जा 27। ओके, 27. अच्छा अब ये सेम चीज होने वाला है किसके साथ? 2 और 10 2 के और साथ। 10 2 5 1 जा 2, 2 5 are 10. 2 5 2 जा 5 10। 10। हाँ, अब क्या करना है? अब देखो जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो इधर 1 बचा, इधर 5 बचा, 1 इंटू 5 5, और इधर 1 बचा और इधर 9 बचा, 1 इंटू 9 9। ये 5/9 तुम्हारा आंसर है, खत्म। बराबर है ना? Sir. हाँ सर। यस, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। सो अपन जरा 1-2 प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, मेरे को बताओ क्या आएगा। अब काटा पीटी स्टेप है, अब है मजेदार काटा पीटी। चलो, किसी किसी को आंसर मिल गया। ये क्या रहेगा? 3 1 जा 3, 3 3 9 जा 27। हाँ और फिर ये देखो ना, 9 भी कटता है, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। ओके, फिर 2 और 54 है। सो 54 भी 2 के टेबल में जाता है, पता है ना? कैसे पता है मेरे को सर? अरे 54 के लास्ट में 4 है ना, मतलब डिविजिबल बाय 2 है, Sir, राइट? हाँ 18 into 3, 54, 54 cancel. हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, 2 के टेबल में 54 कितना आता है देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 14 बचेगा, 2 7 जा 14 गया। तो मतलब 2 1 जा 2, सर आंसर आ गया 2/27। 2 कैसे आ रहा है तुमको? 27 1, बस. मेरे को तो 1 आ रहा है। देखो, Upon 1 इंटू हाँ 1 सर 1 और 1/27। 27 इंटू 1 मैंने 27। सर को कट नहीं किया। हाँ, तो मतलब अगर नीचे कट किया तो ऊपर भी कट करने का। ये देखो, ये सिंपल सिंपल मिस्टेक होता है अपना, इसके लिए रॉन्ग हो जाता है। दूसरा तरीका क्या था? 18 इंटू 3 और 54 इंटू 27 था। इसको हम लोग ऐसे भी कट कर सकते थे। देखो सब लोग देखो, ठीक है। सो देखो 18 30, 18 3 जा 54 आता है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सीधा आंसर 1/27। अच्छा अब बताओ कि किसी को अगर टेबल्स याद है, टेबल ऑफ 18 अगर किसी को याद होता तो उसको एक ही झटके में 1/27 मिलता, हाँ या नहीं? सर मैंने वही मेथड यूज किया था 18 3 से 24 हाँ गुड, 54 27 54, ठीक, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बट तुम लोग ये मानते हो ना कि अगर किसी को 18 का टेबल आता है तो उसको एक ही झटके में मिल जाता था ये, यस सर। है ना? है ना? यस सर हाँ, sir. दैट्स वाई बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम लोग को उस दिन बोला था, है ना? ओके, सो अभी लॉकडाउन है, ठीक है। स्कूल भी तुम्हारा कब चालू होता है, कब चालू होता है? रोज अगर थोड़ा थोड़ा टेबल पढ़ो ना, याद हो जाएगा, राइट? ठीक है, रोज अगर थोड़ा थोड़ा टेबल पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एटलीस्ट है ना, ये सारे टेबल तो याद होने चाहिए। 7K 9K, और पिछले बार क्या बोला था मैंने, याद है? 7K 9K 13K 17K, है ना? सो ये फटाफट फटाफट तुमको करना है। चलो, सो ये फोटो खींच लो भाई, अब तुमको आता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और कैसे भी कट कर सकते हैं हम लोग। सोचो ना, हम लोग क्रिस क्रॉस कट कर सकते हैं, अप डाउन कट कर सकते हैं, कैसे भी कट कर सकते हैं। सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उड़ाना है, बस कैसे भी उड़ाओ। और अगर नीचे कट किया तो ऊपर भी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिविजन, डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर सपोज कोई तुमको बोले, राइट, कि 2/7 डिवाइड करना है तुमको 1/6 से, मतलब एक्चुअली इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे 2/7 डिवाइड बाय 1/6, ऐसे, ठीक है। सो हम लोग 9 10th में इसको ऐसे लिखेंगे, हम लोग 8 स्टैंडर्ड तक इसको ऐसे लिखते हैं, राइट? एक ही बात है। हम लोग 9 10th में इसको ऐसे लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। 2/7 डिवाइड बाय 1/6।
6। अच्छा, अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनो। किसी एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना दूसरे फ्रैक्शन से, ठीक है, तो अभी भी हम लोग को है ना काइंड ऑफ डिनोमिनेटर जो है ना थोड़ा सेम होना चाहिए, तभी तो उसमें से कुछ इक्वल पीसेस तुम लोग किसी को डिवाइड कर पाओगे, या ऐसे कुछ है ना। एक चपाती का 1/2 और एक बड़े चपाती का 1/7 शायद से सेम होगा, है ना, हमको नहीं पता, राइट, ठीक है। तो इसके वजह से डिनोमिनेटर कॉमन करना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है ना डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए शॉर्टकट यूज करते लोग, ठीक है। सो क्या करते हैं देखो, सबसे पहला एकदम टिपिकल 2/7 को 2/7 ही लिखते, डिवाइड बाय 1/6 है तो इसको उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6/1, मतलब रेसिप्रोकल लिया हमने। इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। सुना है ना तुम लोग ने कभी रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? 1/, यस सर। रेसिप्रोकल Yes, मतलब sir. किसी नंबर का Yes, उल्टा। sir. हाँ ठीक है, आरुषि तूने सुना है ना रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर को पलटी कर Yes, देते हैं। sir. हाँ ठीक है, Sir. ओके, यस, सबने सुना है, राइट, ओके। स्वयं तुमने भी सुना है ना, स्वयं, स्वरांजलि, तुमने सबने यस सबने सर। सुना है, यस, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्टेप 1 क्या किया हम लोग ने पता है? स्टेप 1 किया हम लोग ने, डिवाइड को कर लिया मल्टीप्लाई, दिस इज स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या है? सेकेंड जो नंबर है उसको क्या कर दिया हम लोग ने? रेसिप्रोकल। अब देखो ये मल्टीप्लाई जैसा दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई तो अब मेरे को करने आता है, 2 × 6, 7 × 1, काटा पीटी अगर रहेगा तो, है ना। और लास्ट में आंसर जो आया वो मल्टीप्लाई करने तो अभी अभी हमको आता है, हाँ नहीं, मल्टीप्लाई करने आता है, सर राइट। कट होता है 2 और 6. हाँ अब देखो मैंने क्या बोला था, देखो कटिंग, ओके, कटिंग कब करना है कब नहीं करना है। कटिंग में इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कट होगा, न्यूमरेटर कट नहीं होगा, डिनोमिनेटर कट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कटिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है पता है? डिवीजन। कटिंग का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो हाँ, तो ऊपर तो मैंने मल्टीप्लाई लिखा है ना, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या इसको? नहीं, ओके। सो बट मैं 2 और 7 को काट सकता हूँ, 2 और 1 को, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट सकता हूँ, ओके। न्यूमरेटर भाई भाई है, एक दूसरे को नहीं मारने का, गलत है ना, राइट। सो ऐसा है, अभी तुमको समझा कटिंग कैसे पॉसिबल है? कटिंग ओनली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बस, ठीक है, यस। अच्छा अब बताओ, इसको ही, ये जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे क्या? देखो 2/1, ठीक है, ओके। और ये 7 गया इधर और ये 6 गया ऊपर, क्या ये और ये सेम है क्या? देखो मेरे को बताओ, हाँ या नहीं, सेम है कि नहीं है? Yes, sir. सेम है सेम ना, है सर। Yes, सेम है, सेम sir. है। हाँ सेम है, Yes. ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब ये हो गया, हमको एक नया रूल मिल गया, एक रूल है, ओके। 9th स्टैंडर्ड में भी याद रखना है कि कभी भी कोई अगर फ्रैक्शन ऐसे दिखा तुमको, तो क्या करना है? न्यूमरेटर लिख लेना है, नीचे वाले का भी न्यूमरेटर लिख लेना है, ओके। नीचे का डिनोमिनेटर जो है उसको ऊपर फेंक देना है, और ऊपर का डिनोमिनेटर जो है उसको नीचे फेंक देना है। ये समझा तुमको? देखो, यस सर। है ना। Sir. Yes, हाँ sir. बोलो बोलो बोलो, Yes, sir. सर। हाँ चलो ठीक है, तो अब इसको करो, कैसे करते हैं हम लोग, सोचो। ये 2-3 स्टेप में आएगा, फिर मैं थोड़ी देर बाद पहला स्टेप लिखूंगा, फिर अपन चेक करेंगे पहला वाला स्टेप किनका किनका राइट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी। चलो मेरे को आंसर आने चालू हो गए डायरेक्ट, चलो चेक करते। देखो पहले वाले का तो ऐसे ही लिखने का, डिवाइड के जगह आएगा मल्टीप्लाई, और इसके जगह आएगा फ्लिप, 28/35। चलो अच्छा बताओ, चैट में बताओ, ये वाला स्टेप कौन कौन किया? ये वाला स्टेप सबने राइट किया है क्या? देखो बताओ मेरे को जल्दी जल्दी, चैट में लिखो, चैट में लिखो, ये वाला हाँ स्टेप सर मैंने सब, किया। ओके, यस,
ठीक है, सर आंसर इज 2/4। ऐ शाबाश, आंसर भी आ गया। अच्छा, तो ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप सबने किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर क्या करने का, ऐसे लिखने का। ओके, तो ये भी सबने किया। फिर उसके बाद काटा पीटी। ओके, सो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 1 into 2 2 and 1 into 5 5। तुम लोग को आ गया डिवाइड, राइट। अब मैं तुमको कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ। सीख गए ना, पक्का सीख गए ना? कुछ डाउट है तो बोलो। अब मैं कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ। मैं खिचड़ी क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इसको। हाँ चलेगा सर। चलेगा? सब लोग रेडी चलेगा है? सर। थोड़ा खिचड़ी पकाते हैं अपन। यस सर। चलो डन। अच्छा, खिचड़ी पकाने से पहले हम लोग सीखते हैं बॉड मास। हमेशा जब खिचड़ी क्वेश्चन आता है तो हमेशा इस ऑर्डर में फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, अगर है तो, ठीक है, ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस, स्क्वायर्स, है ना, क्यूब्स, ओके, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसा कुछ रहेगा तो वो हटा देना है। फिर डिवीजन, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। यस, बट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन को है ना अलग है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, हमेशा याद रखो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले एडिशन ही आएगा फिर सब्ट्रैक्शन ही आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी पहले आए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये याद रखो। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी पहले आए, ओके, विच एवर कम्स फर्स्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लोग बताने के लिए भूल जाते हैं, बट ये तुम लोग याद रखो। यहाँ आए हो तो कुछ अच्छा बढ़िया लेके जाना है। पहला खिचड़ी क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो 2/5 डिवाइड बाय 4/10 मल्टीप्लाई बाय 5/16 माइनस चलो 4/8। ठीक है, अच्छा बताओ अब क्या करोगे? सर पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो सबसे पहला ये करना है। सर डिवाइड हाँ। करके आंसर 2/4 आया है। अच्छा, चलो चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, देखते हैं, चलो 2/2 आया था। ठीक है, देखते हैं ना। ओके, तो डिवीजन पता है कैसे करते हैं? 2/5 लिखने का पहले ऐसे, डिवाइड की जगह लिखने का मल्टीप्लाई, इसको करने का उल्टा। ओके, बाकी क्या करना है? बाकी सबको सेम लिखना है। देखो सेम लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना है, हाथ भी नहीं लगाना है। ओके, एक टाइम पे एक काम। हमेशा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो एक टाइम पे एक काम, दूसरा सीधा ड्रॉप करने का, साथ में सब नहीं करने का, गड़बड़ होता है। सो 2 into 10 और 5 into 4 हो जाएगा ये। इसको मैं ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ। चलो, सर आंसर भी आ गया। अरे वाह, चलो चेक करते हैं अपन बाद में। और ये 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 4, बराबर है ना? 2/2 आया यार, 2/2 आया। 2/2 कट कर सकते हैं क्या हम लोग इसको? 2/2 कट कर सकते हैं क्या? हाँ सर। कर सकते। 2 1 जा 2 1 जा, राइट। तो अब क्या बचा? 1 into 1 1 और 1 into 1 1 मल्टीप्लाई बाय 5/16 माइनस 4/8। अच्छा, अब ये है दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग चीज। बताओ, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है?
The number itself. सेम नंबर, द नंबर इटसेल्फ, है ना. एनीथिंग Same number. मल्टीप्लाई बाय 1, द सेम नंबर, राइट. 5 कद्दू है तेरे पास और किसी ने तेरे को मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो फिर भी तेरे पास 5 कद्दू ही है. ओके, सो 5 1 जा 5, ये देखो 5 1 जा 5 और 16 1 जा 16. अब बचा 4/8. अब पता है ना इसको कैसे सॉल्व करना है. क्रॉस करने का क्या, इसको क्रॉस करूं क्या, बोलो. क्रॉस करने का क्या अपन, नहीं क्रॉस के 4 into 2 मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई करने का इजी पड़ेगा, एलसीएम लेने का इजी पड़ेगा. 8 और 16 का एलसीएम कौन है, 16. सो 2 जा एंड 2 जा, सो ये 5/16 ऐसे ही रह जाएगा, ये 8/16 हो जाएगा. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. 5 - 8. अब ये मैंने तुमको सिखाया था, बताओ 5 - 8 कितना आता है. 3 -3/16. हाँ, -3 आएगा, राइट. क्यों, क्योंकि प्लस माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट तो है. 8 - 5 कितना आता है, 3. लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा 8 है ना, तो उसका साइन लगेगा 3/16. सर मेरा राइट है. 2/2 कर किया भी ना तो भी सेम आंसर आएगा. रुक मैं बताता हूँ थोड़ी देर. मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्कूल में टीचर लोग या यहाँ पे कोई भी तुमको मैथ सिखा रहा है और बीच में हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं अरे अरे गड़बड़ हो गया, ये मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. तुम सिर्फ है ना रूल्स फॉलो करते जाओ, तुम्हारा आंसर और टीचर का आंसर भी बाद में मैच करेगा. अब मैं वो 2/2 के साथ भी यही आंसर लेके आ सकता हूँ. देखो, तो मैं बताना चाहता हूँ तुमको कि रॉन्ग नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है. सो ये 2/2 मैंने कट नहीं किया, ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 5/16. सो देखो 2/2 और ये था 5/16 और ये -4/8 है ना. हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. ओके, अब काटा पीटी. देखो काटा पीटी होता है. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. ओके, अच्छा अब देखो क्या आया, 5 into 1, देखो 5 और 8 into 2, देखो 16. देखो वापस यही आया घुमा फिरा के और फिर यही सेम चालू हुआ कि नहीं हुआ. पहले बताओ, पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई वाला डिवीजन फिर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करना है ना. सो पहले डिवाइड करना है, राइट. तो मतलब ध्यान होना चाहिए इधर और बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे अपन. तो सपोज इसको कुछ नहीं हाथ लगा रहा हूँ तो मैं काले पेन से लिख रहा हूँ और जिसके साथ मैं कुछ कर रहा हूँ वो मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ. तो 7/35 डिवाइड के जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई. और ये 14 और नीचे 5, ये देखो मैंने चेंज कर दिया, अपना रूल लगाया, चेंज. 7 5 से 35. बस, ठीक है. ओके, अच्छा अब ये देखो ये आपस में ऐसा कटता भी है. सो हाँ, कट सर. कर सकते हो, ठीक है. 7 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. ओके, अच्छा बताओ मैंने एक स्टेप खाया, बोलो कौन सा. वो जो 7 into 14 और 35 into 5 लिखते थे वो देखो मैंने खा लिया, कुछ नहीं फर्क पड़ा है ना, सेम ही दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है, ठीक है. तो चलो, तो अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया 2/7 और ये बन गया 14 into 1, 14 और 5 into 5, 25. ओके, अच्छा अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है ये, ठीक है. सो क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. क्या मैंने सही किया, देखो. क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ. मैंने यहाँ पे भी एक स्टेप खाया, देखो 2 into 14 और 7 into 25 मैंने नहीं लिखा, मैंने सीधा 7 1 जा 7 2 जा किया. तुमको समझा, हाँ सर. सबको समझ गया, यस सर. सबको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. हाँ, हाँ सर. यस सर. अब देखो 2 2 जा 2 into 2 4 और 1 into 25 25. सो ये 4/25 हो गया, 6/16 -2/25.
3। तो अब हम लोग पहुंच गए यहाँ पे जहाँ पे मुझे प्लस और माइनस करना है। अब डिसाइड करो 25 के टेबल में 16 आ सकता है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि 25 तो 5 का मल्टीपल है, तो ऑफ कोर्स 16 नहीं आने। 16 के टेबल में भी 25 नहीं आएगा क्योंकि 16 तो डिविजिबल बाय 2 है, राइट? ठीक है, सो ऑड और इवन नंबर है तो एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे जनरली, है ना, फोर राइट? को हाँ कर सकते हैं। हाँ, तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा अपन को? क्रॉस। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हमको करना पड़ेगा क्रॉस। तो 4 into 16 ये हमने किया लेफ्ट, ओके। 6 into 25 ये हमने किया राइट, और 25 into 16 हमने किया बॉटम, एंड -2/3। अब 16 into 4 तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। 16 4 का कितना होता है? 64 होता है शायद, 64 है ना? और 25 into 6 करके बता मेरे को कितना आता है? 25 into 6 150 हाँ 150 पक्का ना भाई? अच्छा हाँ सर। ठीक है, अभी 25 into 16 करो, ऐसे 25 और ऐसे 16। सर 400। पक्का? सर 400। सर 400। ओके चलो, 400 -2/3 है ना? सो अब 150 + 64 कितना होता है? 214/400 -2/3। बाबा देखो कितना बड़ा हो गया। अच्छा, 214/400 को मैं छोटा कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। हाँ देखो 2 से जाता है, दोनों भी 2 से जाएंगे, है ना? हाँ 200 आएगा Right? उधर। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन सॉल्व करो, यहाँ तक कर लो। सो अब चलो, मेरे पास क्या बचा है? 214/400, इसको अपन छोटा करते हैं, और यहाँ पे 2/3। सो 2 से ये जाएगा, हाँ ठीक है। 2 2 4 और 0 0, ठीक है। अच्छा बताओ 214 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? करो। 107। 107 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग है ना 214 डिवाइड बाय 2 किया तो देखो क्या करते हैं पता है? 2 1 2 2 7 14 लिखते हैं, गलत। ओके, जो लोग भी ऐसा सोच भी रहे थे, गलत गलत हो गया। पर ठीक है, सर हम लोग न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर सकते ना? न्यूमरेटर डिवाइड नहीं कर सकते ना, न्यूमरेटर थोड़ी है। ऊपर 214 न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, ऊपर और नीचे को डिवाइड कर सकते हैं ना। हाँ। ऊपर ही ऊपर और नीचे नीचे एक दूसरे को नहीं कट कर सकते। एक ही माले पे रहते ना, तो अपने नेबर का मर्डर कर देगा क्या? नहीं। हाँ तो बस ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2 होता है, फिर 0 आता है, फिर पहला नंबर आता है 1 1 तो नहीं जाता 2 के टेबल में, दैट्स वाई 0, और फिर आता है 4, तो अब 2 7 14। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 214 डिवाइड बाय 2 107 होता है, ठीक है। तो मेरे पास है 107/200। अब ये कटेगा नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा? फिर से क्रॉस। तो 107 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 into मल्टीप्लाई बाय 200/200 मल्टीप्लाई बाय 3। सो जो भी आंसर आएगा, 7 3 21, और ये 400, और ये 600। बताओ 400 - 321 कितना? 121। 121 देखो चलो, पक्का? -120। मेरे को तो लग रहा है गलत हो गया। -121। पता है मेरे को तो अभी भी लग रहा है गलत हो गया। देखो 79 हाँ देखो, 0 में से 1 जाता है क्या? नहीं, तो ये 10 होगा। फिर ये 10 क्यों हो गया? इसने यहाँ से कुछ लिया रहेगा, बट ये तो खुद भिखारी है, 0 है, राइट? तो ये 9 होगा, ये 3 होगा, इम्पोर्टेंट। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 79/600 आया अपने खिचड़ी क्वेश्चन का आंसर। सर -79 होगा ना? -79 होगा, वेरी गुड, क्योंकि 400 बड़ा नंबर है। करेक्ट बोल रहे हो, एकदम एग्जैक्टली, गुड। तो सबको समझा कैसे खिचड़ी क्वेश्चन करते? हाँ सर।
राइट, यस। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ग्रुप में 1-2 खिचड़ी क्वेश्चन दे दूंगा तुमको, ठीक है? वो तुमको होमवर्क करके मेरे को भेजना है।